लाख कोशिश कर ले तेजस्वी, कोई यात्रा कर ले, उनका यात्रा से कोई लाभ नहीं है। लाख यात्रा के बावजूद भी तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। तेजस्वी की हुकूमत को, उनके बाबूजी की हुकूमत को 15 साल सब लोगों ने झेला। तेजस्वी यादव का यात्रा पिकनिक है। दल का विस्तार, दल के मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि विधान लोकसभा में तो पिट गए। एक ही सीट मिला था, जीत नहीं पाए थे। हाँ, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो गए। और एक तरफ तेजस्वी जी जो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। एक भी वोट हमारे लोगों का, गरीबों का वोट, अति पिछड़ा का वोट, दलित का वोट, एक भी वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी एनडीए के अंदर बिहार विधानसभा? हम तो है 50-50 से ज़्यादा लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में सारे नेता यात्रा पे निकले हुए हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर प्रशांत किशोर हों, और आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पे निकलेंगे। सारे लोग 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे साथ जेडीयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा हैं, इनसे बात करेंगे। बिहार में सारे लोग 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश कुमार भी जगह जगह पे कभी कभी दिख जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा करने वाले हैं। एक कुशवाहा समाज को लेकर के क्या उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं लोगों के बीच में कि एनडीए से जोड़ा जाए? क्योंकि कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज के लोग, कुशवाहा वोटर्स अब आरजेडी के साथ आ गया है। दरअसल लाख कोशिश कर ले तेजस्वी, कोई यात्रा कर ले, उनका यात्रा से कोई लाभ नहीं है। और जो वोट पहले से भी उनका नहीं था, आज भी नहीं है जी। और ख़ासतर से अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं, वे किसी भी कीमत में लाख यात्रा के बावजूद भी तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी की हुकूमत को, उनके बाबूजी की हुकूमत को 15 साल सब लोगों ने झेला है। और झेला ही नहीं है, बल्कि क्या नफ़ा नुकसान हो रहा है, अब जनता के बीच में चर्चा शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव को यात्रा से फायदा नहीं होगा, वो तो पिकनिक क्या है। उपेंद्र कुशवाहा को यात्रा से फायदा होगा आप लोगों न, को? तेजस्वी यादव का यात्रा पिकनिक है। तो उनकी यात्रा पिकनिक है और आप लोग की यात्रा? हम लोग यात्रा कहाँ कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी सुने हैं कि वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं जी। लेकिन यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं, क्या मामला है, हम तो नहीं बता सकते हैं। हो सकता है एनडीए के मजबूत करने की स्थिति में होंगे, या हम एनडीए को मजबूत करना चाहते एनडीए हैं। को मजबूत करेंगे या खुद को मजबूत करने जा रहे हैं? उनकी तो अपनी पार्टी है ना, उनका अपना पार्टी है, अपना पार्टी के झंडा तले जाएंगे। अब अपना पार्टी के झंडा तले जाएंगे, यात्रा करने के लिए सब कुछ स्वतंत्र है। और हम तो उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करेंगे, जी, अभी यात्रा का समय नहीं है। अभी संगठन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। यात्रा की जरूरत नहीं है। अभी तो एनडीए की जरूरत है भाई। जी। हम तो संगठन को, गठबंधन को मजबूत करने। 2025 में एनडीए लड़ेगा, एनडीए के पार्ट है। जी। तो संयुक्त रूप से एनडीए का अभियान चले, उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। अकेले यात्रा पे नहीं जाना लेकिन अभी जा रहे हैं अपने दल के हिसाब से, दल का विस्तार, दल के मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि विधान लोकसभा में तो पिट गए। एक ही सीट मिला था, जीत नहीं पाए थे। हाँ, अब फिर विधानसभा के चुनाव में तो कुछ सीट मिलेगा ना उनको, तो हो सकता है उसको सीट को सेंट्रलाइज करके कुछ जगह निकलेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि दल में रहिए, हम भी एनडीए में हैं, हम एनडीए से अलग नहीं है। यही दरअसल लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। तो उससे मेरी कोई आपत्ति नहीं है, जाना चाहिए और एनडीए की ताकत को मजबूत करने की दिशा में बढ़िए। अपनी ताकत नहीं, एनडीए की ताकत को मजबूत करने की दिशा में बढ़िए, हमारा यही आग्रह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के नेताओं को आग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू को, बीजेपी को? अभी तो हम नहीं कहना चाहते हैं। जेडीयू को तो नहीं दिखाएंगे, बीजेपी को भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी के ही कृपा से
और बीजेपी के आशीर्वाद से ही तो राज्यसभा आया है। अब इतना जल्दी आंख दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा, और आंख नहीं दिखाएंगे। अब वो जमाना चला गया आंख दिखाने वाला। अब सब लोग जानते हैं कि दो तरफा ही लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन। देखिए, आपको नीतीश कुमार हाल में आपको भी एमएलसी बना करके सदन में भेजा है। उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजा गया है बीजेपी की ओर से। कुशवाहा का बड़ा नेता बिहार में कौन है, ये बताइए। ना, दरअसल बड़ा छोटा कौन नेता होता है, सब कोई काम करता है। हमको तो वोट एमएलसी, किसके पास है? वोट किसके पास है? एनडीए के साथ है। हम एनडीए के सिपाही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे एनडीए के साथ है। व्यक्तिगत रूप से थोड़े वोट होता है। मतलब इन उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ ऐसा खास नहीं है। अरे उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी बनाए हैं, अलग पार्टी के लोग का संगठनिक ढांचा है, अलग पार्टी में काम करते हैं और चुनाव भी लड़े अपने पार्टी से। उनका चुनाव चिन्ह गैस छाप था और जब वोटिंग हुई तो गड़बड़ा गया वोट। तो हम तो कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी से कि कोई बड़ा छोटा नेता मत बनिए, बनाने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग खुद लंबे समय की मेरी राजनीतिक जिंदगी रहा, 20 साल तक हम एमएलए रहे हैं जी। और एमएलसी बनाए नीतीश कुमार जी कोई कुशवाहा वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए नहीं। वो जानते हैं कि हम मेहनती आदमी हैं और जब से हम एमएलसी बने दर्जनों जिला में मेरा अभिनंदन समारोह हुआ। ये प्रथम आदमी व्यक्ति हम है कि एमएलसी बनने के बाद किसी को दर्जनों लोकसभा दर्जनों जिला में मेरा अभिनंदन हुआ। और हम समझते हैं कि कुछ कारण बस इधर उधर हमारे लोग हो गए थे, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। लगभग विधान थे लोकसभा में ठीक ठाक थे, मध्य बिहार छोड़ करके, दक्षिण बिहार छोड़ करके। लेकिन 2025 में जब चुनाव होगी और नीतीश कुमार हमारे कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होंगे, और एक तरफ तेजस्वी जी जो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, इस सामने होंगे, तो मैं समझता हूँ एक भी वोट हमारे लोगों का, गरीबों का वोट, अति पिछड़ा का वोट, दलित का वोट, एक भी वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। जेडीयू कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी एनडीए के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव? हम तो है 50-50 से ज़्यादा लड़ेंगे। बड़े भाई की भूमिका में आप? हाँ, हम ही लोग ना भाई, आप ही लोग हैं। तब नीतीश जी को तो ज़्यादा लेना है, उनको सीट, कैडर है ज़्यादा। मतलब बिहार में आप लोग मजबूत हैं? ज़्यादा बिहार में आप लोग मजबूत भाई हैं? मजबूत हैं कि कम है, बात यहाँ नहीं है। लोकसभा में 50-50 हुआ ना जी, तो विधानसभा में भी हम चाहेंगे कि हमको ज़्यादा दीजिए। लेकिन लोकसभा में आप लोग थोड़ा सा कम थे। काम थे लेकिन 50 न जीते, 50 और भी जीते ना। हाँ। तो हमारा सीटवा कुछ बीजेपी बढ़ा देगा ना, तो बीजेपी के भी फायदा होगा, उनके गठबंधन को फायदा होगा। क्योंकि हमारे वोटवा पर सब लोग चाहता है कि नीतीश कुमार आगे रहेंगे, तो नीतीश कुमार के जो वोट है, हाँ, लवे कुछ नहीं आएगा, सब लोग आएगा नीतीश कुमार के नाम पे। हाँ, सब लोग आएगा, का पिछड़ा, का दलित, का अगड़ा, जी, सब नीतीश कुमार के लोग हैं। और सब बिहार की 14 करोड़ लोगों का, जनता का विश्वास है नीतीश कुमार पर। ये रहेंगे तो मेरी हक में, हिस्सेदारी में, विधि व्यवस्था में, विकास में कोई बंटा नहीं लगेगा। विश्वास के साथ बिहार के लोग वोट करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आपको